अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान में गवर्नमेंट जॉब्स अनाउंस की गई हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आपने इन जॉब्स पे अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपने कैसे इस जॉब पे अप्लाई करना है, इसकी फ़ीस है या नहीं, अगर है तो कितनी है और कैसे जमा करवानी है। लिहाजा आपने इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। तो चलो चलते हैं इस जॉब एडवर्टाइजमेंट की तरफ, जो कि अनाउंस की गई है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। ये आपको स्क्रीन पे एडवर्टाइजमेंट ओपन होती नज़र आ रही है। ठीक है, तो इसके अंदर जो एप्लीकेशन आर इनवाइटेड पाकिस्तान नेशनल्स, मतलब पूरे पाकिस्तान से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल पंजाब का हो, केपी का हो, बलूचिस्तान का हो, किसी भी पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी कोई बंदा हो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है, टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्ट हैं ये और रेगुलर पोस्ट हैं, मतलब परमानेंट सीट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके ऊपर जो सीट है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की है जो 18 स्केल है। ठीक है, एक सीट है वो, लेकिन उसके लिए एमएससी एमफिल उन्होंने कंप्यूटर साइंस में मांगा है और साथ उसके यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट हैविंग पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हैंडिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ लेटेस्ट डेटाबेस टेक्नोलॉजीस्ट डेटाबेस टेक्नोलॉजीज़ का उन्होंने एक्सपीरियंस भी मांगा है। ठीक है, नीचे पोस्ट है सेकंड नंबर पे लॉ ऑफिसर, इसके अंदर एलएलबी मांगा है। ठीक है, और थर्ड पे लैंड यूटिलाइजेशन ऑफिसर 17 स्केल की ये सीट है। इसके ऊपर उन्होंने एमफिल या एमएस इक्विवेलेंट डिग्री, मतलब एमफिल के इक्विवेलेंट डिग्री उन्होंने मांगी है। ठीक है, और उससे नीचे आते हैं फॉर्म ऑफिसर 17 ग्रेड की सीट है और इसके लिए भी एमफिल इन्होंने रिक्वायर्ड किया है। नीचे रिसर्च ऑफिसर की सीट है जी, 17 स्केल है इसका। फ़र्स्ट क्लास एमफिल एमएस डिग्री, मतलब फ़र्स्ट क्लास फर्स्ट डिवीज़न जो होती है उसके अंदर आपने एमएस एमफिल किया हो और मास्टर्स डिग्री हो, फ़ॉरेन डिग्री भी चलेगी। और थर्ड डिवीज़न वो कह रहा है किसी भी एकेडमिक मतलब मैट्रिक से लेके आपके एमफिल की डिग्रीज तक आपका कोई भी थर्ड डिवीज़न नहीं होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आती है आर्ट डिज़ाइनर, ग्राफिक की सीट है। ग्राफिक डिज़ाइनर जो होते हैं, लेकिन इसके लिए ग्राफिक आपको एक तो अलग से आनी चाहिए, ग्राफिक डिज़ाइनर का आपने कोर्स किया हो और मास्टर्स डिग्री में, मतलब वो भी आपके पास हो फाइन आर्ट्स में। ठीक है, आगे शॉप सुपरिटेंडेंट रिपेयर सेल, इसके अंदर मैट्रिक रिक्वायर्ड है, लेकिन उसके साथ डिप्लोमा उन्होंने मांगा है, डिप्लोमा इन मैकेनिकल एंड रेडियो मैकेनिक फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, मतलब गवर्नमेंट से जो रजिस्टर्ड है उधर से आपका डिप्लोमा होना चाहिए। आगे चलते हैं रिसर्च असिस्टेंट, 16 ग्रेड की सीट है, मास्टर्स डिग्री एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न के साथ आपने मास्टर्स किया हो या बीएससी हॉर्न्स। ठीक है, इसके बाद रेफरेंस असिस्टेंट की सीट है, बीए बीएससी सेकंड डिवीज़न में होनी चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा बीएससी एग्रीकल्चर एनिमल या डीवीएम आप अगर है तो आपका ना अप्लाई हो सकता है इस सीट पे। नीचे 11 नंबर पे है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, 16 ग्रेड की ये सीट है और चार सीटें हैं ये। इसके लिए उन्होंने मास्टर्स मांगा हुआ है, एमकॉम हो जाए एमबीए। ठीक है, और सेकंड डिवीज़न में है, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर कमीशन, मतलब एचईसी से आपकी जो यूनिवर्सिटी है जहाँ से आपने पढ़ा हुआ एचईसी से रजिस्टर्ड हो और वहाँ से आपने एमबीए एमकॉम या अकाउंट्स की कोई डिग्री की हो सेकंड डिवीज़न में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इन केस अगर आपने नहीं किया हुआ तो उन्होंने एक और कैटेगरी दी है और लेकिन उनका बीकॉम या बीबीए भी है अगर आपका सेकंड डिवीज़न में है, लेकिन फिर आपको उसके साथ 3 ईयर का अकाउंट्स का एक्सपीरियंस मांगा है उन्होंने। गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट या कोई ऑटोनॉमियस इंस्टीट्यूट, मतलब कोई गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस उन्होंने इससे मांगा है। अगर आप बीकॉम भी किया हुआ तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर डिग्री के साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके साथ भी 3 ईयर का एक्सपीरियंस है। ठीक है, और सेकंड डिवीजन फ्रॉम रिकॉग्नाइज हैविंग
7 ईयर एक्सपीरियंस, इसके साथ 7 ईयर एक्सपीरियंस है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं बीए के साथ। मतलब उन्होंने शर्तें रख दी हैं, अगर आपकी डिग्री इतनी नहीं है तो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। नीचे जैसे कि आप सेकेंडरी हायर सर्टिफिकेट हो, अगर आपने हायर मतलब इंटर आईकॉम लेवल पे भी पढ़ा है लेकिन आपका एक्सपीरियंस BS11 पोस्ट का है, और हैविंग एन 10 ईयर एक्सपीरियंस, 10 ईयर मतलब आपने 10 साल जॉब की हुई अकाउंट्स की डिपार्टमेंट में, तो आप फिर भी इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। नीचे एसोसिएट इंजीनियर है, 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल, ठीक है, और ऑटो फॉर्म मशीनरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम पॉलीटेक्निक। तो अगर आपके पास ये डिग्री है तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। एसोसिएट इंजीनियर में मैट्रिक साइंस के साथ और 3 ईयर डिप्लोमा है। नीचे एसोसिएट इंजीनियर मैट्रिक साइंस ग्रुप और 3 ईयर का इसके साथ भी डिप्लोमा है, अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फार्म असिस्टेंट की सीट है, उसके लिए DVM विद 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के साथ। लाइब्रेरी टेक्नोलॉजिस्ट का है, सेकंड स्कूल सर्टिफिकेट विद 15 ईयर एक्सपीरियंस, वो अप्लाई कर सकता है। नेटवर्क असिस्टेंट MSc इन कंप्यूटर साइंस 16 ईयर एजुकेशन के साथ है, तो वो अप्लाई कर सकता है। 16 ग्रेड की सीट है, 9 सीट्स हैं ये। पर्सपेक्शनल पब्लिकरी ऑफिसर, बैचलर डिग्री है, ठीक है, ये सेकंड डिवीजन के साथ। डिप्लोमा फ्रॉम नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स से रिलेटेड है, तो आपका वो डिप्लोमा होना चाहिए इसमें, वो अप्लाई कर सकता है। असिस्टेंट एडिटर है, बैचलर डिग्री है जर्नलिज़म में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफ़र 15 ग्रेड की सीट्स है, 39 सीट्स हैं, ये काफ़ी सीट्स हैं। इसके लिए इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड है, और इसके अंदर आपको शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। शॉर्ट हैंड की स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट शॉर्ट हैंड आपको लिखनी आती हो, और 35 मिनट्स इंग्लिश में आप टाइपिंग कर सकते हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इन्होंने एक नोट डाला है कि प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू दोज कैंडिडेट्स हु नाउ उर्दू शॉर्ट हैंड, मतलब कि अगर आपको प्रेफर दिया जाएगी जॉब में, मतलब आपके एडिशनल मार्क्स दिए जाएंगे आपको इंटरव्यू में अगर आपको उर्दू शॉर्ट हैंड और उर्दू टाइपिंग भी आती हो। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर आपको इंग्लिश और उर्दू टाइपिंग नहीं आती, ठीक है, तो इंग्लिश आती है उर्दू नहीं आती, तो आप इस पोस्ट पे अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई आप कर सकते हो लेकिन आपको इसके एडिशनल मार्क्स नहीं मिलेंगे, मतलब प्रेफर किया जाएगा बाकियों की निस्बत कि आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, जॉब भी हो सकती है आपकी, लेकिन बाकियों जिसको उर्दू आएगी और आपको इंग्लिश आती होगी तो प्रेफर पहले उर्दू वाले को किया जाएगा। आगे कैमरामैन, इसके लिए 14 ग्रेड है, इंटरमीडिएट, 6 ईयर एक्सपीरियंस, नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़ इंटरमीडिएट, और माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम इंजीनियर के मतलब आपका डिप्लोमा होना चाहिए। पोल्ट्री सुपरवाइज़र की सीट है, उसके लिए सेकेंडरी हायर स्कूल सर्टिफिकेट विद साइंस और डिप्लोमा उनका। सैनिटरी इंस्पेक्टर की सीट है, 6 स्केल है और सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, और इंस्पेक्टर के लिए इसका डिप्लोमा होता है एक सैनिटरी का, वो आपको होना चाहिए। वुमेन डिस्पेंसर, सेकेंडरी स्कूल विद साइंस और डिप्लोमा। वेटनरी असिस्टेंट और इसके लिए डिप्लोमा है, ठीक है। कंपोजिशन और सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और इसके लिए फील्ड एक्सपीरियंस और डिप्लोमा मिडल, ठीक है। और लैब अटेंडेंट वगैरह सीट्स हैं, इसके लिए आपको पता है मिडल वगैरह ही चलता है। जूनियर फील्ड असिस्टेंट है, ये भी मिडल वगैरह की है, ये दर्जा चहारम की सीट्स होती हैं। अच्छा, पटवारी इसमें सीट है, वो भी सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है और फ्रॉमा रिकॉग्नाइज सक्सेसफुल पास्ट पटवारी कोर्स, पटवारी का एक कोर्स होता है वो किया हो, वो कह रहे हैं। असिस्टेंट फ़ोटोग्राफ़र और उसके लिए मैट्रिक है, ड्राइवर के लिए मिडल है, पेंटर के लिए मतलब वो कहता है पढ़ा लिखा होना चाहिए, लिटरेट, हैविंग 2 ईयर एक्सपीरियंस इन पेंटिंग, ठीक है, मतलब आप पढ़े लिखे हों, डिग्री आपके पास ना भी हो, आपको मतलब लिखना पढ़ना आता हो। और कारपेंटर की सीट है, ठीक है। ये सीट्स हैं, और अब चलते हैं इसको कैसे अप्लाई करना है, इसकी फ़ीस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ।
इसके अंदर जो बेसिक पे स्केल है ना 17 से लेके और उससे अबव उसकी 1000 फ़ी है, और 5 स्केल से लेके 16 स्केल तक जिसने अप्लाई करना चाह रहे हैं उसकी फ़ीस 500 है। जो बेसिक पे स्केल 1 से लेके 4 तक अप्लाई करना चाह रहे हैं वो उसकी कोई फ़ीस नहीं है। अच्छा, इसमें दो अब कैटेगरीज़ आती हैं कि हमने जो अप्लाई करना है, ठीक है, एक ऑनलाइन है और एक फ़िज़िकल है। फ़िज़िकल में ये होता है कि आपने जो बेसिक पे स्केल 1 से लेके 4 तक है वो हमने डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को सबमिट करने हैं, और जो बेसिक पे स्केल 5 से 16 है उनका ऑनलाइन अप्लाई होना, और 17 वालों का भी ऑनलाइन ही अप्लाई होना है। अच्छा, अब इसकी फ़ी कहाँ पे और कैसे जमा करनी, इसकी फ़ीस नेशनल पंजाब बैंक में जमा होगी। यहाँ पे इसका अकाउंट नंबर लिखा है, उस अकाउंट नंबर में आपने इसकी फ़ीस सबमिट करवानी है। एक मिनट में आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखा होगा इनका, और अकाउंट इनका पंजाब बैंक डी ग्राउंड ब्रांच में है। जी, ये इसका फिर अकाउंट नंबर है। यहाँ पे अपने फ़ीस जमा करवानी है। एप्लीकेशन shall pay required job application fees as indeed below in account number 07228, और सॉरी वो इसका MCB में इनका अकाउंट है, पंजाब बैंक में नहीं है, तो आपने इस अकाउंट में फ़ीस जमा करवानी है। फैसलाबाद ब्रांच, कोड नंबर ये है। आप MCB भी किसी भी ब्रांच में जाएंगे तो आप ये अकाउंट नंबर लेके डिपॉजिट स्लिप फिल करके आप उसमें 500 वाला कैटेगरी में आते तो 500, 1000 वाले में 1000 में, तो आप फ़ी जमा करवा सकते हैं वहाँ पे, और उसकी स्लिप आपने फिर ऑनलाइन अटैच करनी है। अब मैं आपको उनकी वेबसाइट की तरफ लेके जाता हूँ। ये इनका जॉब पोर्टल आ रहा है, ठीक है, ये इसके ऊपर आपने अप्लाई करना है। ये इसकी वेबसाइट है jobs.uaf.edu.pk। ये आपने लिंक ओपन करना है, ये वेबसाइट ओपन करनी है यहाँ से, तो आपके पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी जॉब पोर्टल। फिर आपने अगर तो पहले पोर्टल पे अप्लाई किया हो तो आपने इस पर क्लिक करना है, ऑनलाइन पोर्टल, ठीक है। अगर आपने पहले भी कभी अप्लाई किया हो इन सीट्स पे या ऑनलाइन, तो आपका पोर्टल बना होगा तो आपने लॉगिन कर लेना है। अगर नहीं तो आपने यहाँ पे नीचे लिखा आ रहा है साइन अप, तो आपने यहाँ से साइन अप करना है, ठीक है। साइन अप में अपना नाम दे के लेटेस्ट नहीं, अपने एक बार आपने प्रोफाइल बना लेनी है, उसके बाद फिर आपने वापस आके यहाँ पे लॉगिन कर लेना है, अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है, और यहाँ पे आपने अपनी डिटेल बना के अपने एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है, और फ़ी जो आपने जमा करवाई होगी उसकी जो डिपॉज़िट स्लिप होगी वो भी आपने यहाँ पे अटैच करके सबमिट कर देनी है एप्लीकेशन, तो आपका अप्लाई हो जाएगा।